वेलकम। आज आपका स्वागत है सच्चे दिल से दिल के जज्बात पर। एंड दिस इज माय एपिसोड 1 ऑफ फ्लाई हाई माहिया एंड वी हैव दिस वेरी गॉर्जियस रोजलिन खान विद अस। Thank you so much. टेल मी आपका जर्नी कैसा रहा, स्पेसिफिकली द वे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? मेरी लाइफ की जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। सो सीधी सीधी लाइफ मैंने कभी जी नहीं। चाहे वो मॉडलिंग के दिन हो या उसके बाद आगे चल के कुछ कंट्रोवर्सीज आई, Right. फिर एक डिजीज आ गई। सो इट्स लाइक फुल ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ऐसा नहीं रहा कि मेरी जिंदगी बहुत सीधी सीधी चली। सो मज़ा आया, मगर जो भी जैसा भी था, इट वाज अ फन फिल्ड जर्नी। पर कई बार होता है ना कि यही वो दिन होते हैं या यही वो पल होते हैं जिसमें हम एक्चुअली मेमोरीज बनाते हैं या हाँ, एंजॉय करते यस, हैं, तो एटलीस्ट याद मेरे आता पास कुछ स्टोरीज तो है शेयर करने के लिए। नहीं तो लोगों की बोरिंग लाइफ होती है, तो व्हेन यू गेट ओल्ड तो क्या कहानी सुनाओगे किसी को। है। तो मेरे पास एटलीस्ट कुछ है सुनाने के लिए कि यस, मैंने ऐसा भी देखा था, ये दिन भी थे, वैसा भी था। सो इट्स लाइक दैट। डेफिनेटली। एक जर्नी जब एक ढलान पे चल रही होती है या एक स्पीड में चल रही होती है एंड सडनली एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है व्हिच हाँ। इज आई थिंक योर कैंसर डेज एंड एवरीथिंग। हाउ डिड दैट हैपन? पहला रिएक्शन क्या था आपका जब आपको पता चला कि दिस हैज हैपेंड सडनली? एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम गई, व्हेन आई वाज डाउटिंग कि कुछ तो शायद हुआ है मुझे। सो आई आई थिंक शायद सुबह 9 बज रहे थे, सुबह मैं उठी एंड मुझे सडनली लगा कि आज मुझे टेस्ट करवा लेना चाहिए कैंसर के लिए। सो घर पे सब सो रहे थे, तो बस अंदर से मन किया कि मैं अभी जाती हूँ, बस हो गया, शायद कुछ हो गया है। सो व्हेन आई वेंट टू get it diagnosed. So the minute that lady put her machine here and she said कि you have got cancer. So मैं उनसे पूछ रही हूँ, तुम जो बोल रही हो ठीक है? She said नहीं, I'm damn sure कि कैंसर ही दिख रहा है मुझे। So मैं ड्राइवर के साथ गई थी उस दिन। तो मैं नीचे उतर के आई, मेरा टेस्ट हो गया और मैं पूरे रास्ते चुप करके बैठी रही कि मैंने घर पे फ़ोन भी नहीं किया, मैंने किसी से बताया नहीं। और इनफैक्ट आई वाज़ अबाउट टू क्राई, बट मेरी गाड़ी में आगे ड्राइवर बैठा था, सो आई वाज़ कंट्रोलिंग कि मैं रो नहीं दूँ। और फिर मैं जो घर पे आकर जो मैं रोई हूँ, एंड इट वाज़ ऑलमोस्ट फॉर 3 मंथ्स आई कुडन्ट स्टॉप क्राइंग। मुझे लगा था कि ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, मैं कैसे इसमें से निकलूँगी? बट जैसे वक़्त आता है हम उसमें से निकलते भी हैं। सो उस वक़्त तो बहुत, जब किसी प्रॉब्लम में हम होते हैं उस वक़्त ऐसा लगता है कि ओह शिट! ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। बट जब उसमें से बाहर निकल के आते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये भी हो गया, ये भी देख लिया। जिस तरह से हम कहते हैं लोगों के बारे में कि कुछ लोगों की जिंदगी लोग बनाते हैं एंड कुछ लोगों की जिंदगी वो दोस्त बनाते हैं एंड आई थिंक आपके मामले में तो आई थिंक दोनों ने ही बहुत ही अप एंड डाउन काम किया है हाँ, आपके लिए। देखो, इंडस्ट्री का बहुत अलग सिस्टम है। Correct, जब व्हेन यू आर डूइंग वेल एवरीबॉडी इज़ देयर विथ यू, और जब correct, थोड़ा-सा भी आपका टाइम, ये बोल सकते हैं टाइम खराब आता है, correct, तो सबसे पहले इंडस्ट्री के जो जिनको आप बहुत ख़ास समझते हैं वो पहले भाग जाते हैं। उनको लगता है कि अरे शी इज़ डूइंग वेल, तो सब आपके दोस्त हैं। ये एक फ़िल्म इंडस्ट्री का नहीं है, नॉर्मल भी ऐसा ही होता है। जब आपका अच्छा टाइम होता है तो आपके साथ लोग रहते हैं, जब आपका खराब टाइम आता है तो आपके वो लोग रहते हैं जो सच में आपके अपने हैं या जो सच में आपसे प्यार करते हैं। correct, correct. असली चेहरा सबका निकल के आता है, मुखौटा निकल के आता है फॉर रियल। एंड आई हाँ। थिंक आपके केस में तो आई थिंक टू एन एक्सटेंट कंट्रोवर्सीज भी दोनों ही तरफ रही है, बी इट प्री कैंसर हो या पोस्ट कैंसर हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बहुत इंडस्ट्री लोगों को आपके तरफ जजमेंटल बना देती है, टू एन एक्सटेंट लोगों को राइट दे देती है आपके बारे में कुछ भी कहने के लिए। इनफैक्ट जो मेरी लाइफ में जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं स्टार्टिंग में, सी एज अ न्यू कमर, कभी कभी हम उस चीज़ में बह जाते हैं कि बस पब्लिसिटी चाहिए, बस मुझे न्यूज़ में आना है। तो वो स्टार्टिंग में मेरे साथ वो हुआ है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा एम हमेशा ये रहता था कि मुझे न्यूज़ में आना है, मुझे कुछ करना है। सो उस बीच मैंने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं। और कुछ कंट्रोवर्सीज
बिना वजह हो गई, वो होता है ना कि आ बैल मुझे मार, तो कुछ कंट्रोवर्सीज उस टाइप की हो गई। तो कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होता है और कुछ चीज़ों पे नहीं होता है। तो जो चीज़ मैंने की नहीं और वो अचानक मेरे साथ हो गई, तो लोगों ने ये सोचा कि अरे ये तो उसने जानबूझ के कंट्रोवर्सी की। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे कैंसर आया तो कुछ लोगों ने तो ये सोचा कि यार ये भी कंट्रोवर्सी तो नहीं है। बट जैसे ही पिक्चर्स और जैसे ही मैंने अपनी चीज़ें डालना शुरू किया तो लोगों को पता चला कि अरे इसके साथ ऐसा हुआ। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो यहाँ तक के ट्रोल किया कि इसके तो कर्मा ही ऐसे थे, इसको कैंसर आ गया। सो मतलब सी लोगों की लिमिटेशंस होनी चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। यहाँ पे जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा 2 साल के बच्चे को भी कैंसर है, तो उसने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे। इनफैक्ट जो ये एनवायरनमेंट है, जो हमें फूड मिल रहा है, जिस टाइप का प्रिजर्वेटिव्स हैं और हमारी जो फास्ट लाइफ है, उसमें अगर कैंसर आ भी गया तो कोई सी बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट जो रिसर्च कर रहे हैं लोग, वो आज मेडिकल टीम्स जो हैं इंडिया में, वो लोग उन लोगों से अगर आप बैठोगे, मिलोगे तो वो कहेंगे कि आने वाले सालों में कैंसर और बढ़ जाएगा। एंड इस बीच ऐसा लगता है कि ये जो कुछ लोग हैं जो बहुत ट्रोल्स जो हैं ये सारे, इनकी तो बड़ी अलग ही आदत है। ये कभी कोई चीज़ देखते नहीं हैं। ये सिर्फ़ लग जाते हैं कि चलो यहाँ कमेंट करते हैं। कुछ मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि अपने आप से खुश नहीं हैं, तो दूसरों को दुखी करते हैं। आई गेस अटेंशन सीकर्स है कि भाई अब मैं कुछ बोलूंगा तो सामने से शायद जवाब आएगा। कहते हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ गया है पोस्ट कोविड एंड एवरीथिंग, जिस तरह से लोग बिना सोचे समझे बिना किसी बात के तह तक जाए बोलते हैं, उनमें से कोई ऐसे कमेंट्स जो आपको जेन्युइनली हर्ट कर गए दिल से, या आपको याद रह गए कि यार ये क्यों बोला या ये नहीं बोलना चाहिए था? नहीं जैसे जब मुझे ये कैंसर हुआ था और मैंने मेरा शेव कराया था, तो जिस तरह से लोगों ने बात की, कुछ कमेंट्स बहुत ख़राब थे कि जो तेरे कर्मों का फल मिल गया तुझे। सी अगर मेरे कर्मों का फल होता तो शायद मैं अच्छी नहीं होती, आज मैं दोबारा यहाँ ना बैठी होती। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि और ये नॉर्मली कैंसर के साथ जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ़ मैं हूँ, मुझे ऐसा बोला किसी ने, ये नहीं होता। आज इंडिया में कैंसर को बहुत ही वैसा माना जाता है, इसको एक एक सोच के साथ जोड़ा जाता है कि आपने ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ बुरा किया है, इसलिए कैंसर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक मेडिकल लोचा है हमारी लाइफ में और एक डीएनए डिफेक्ट है, तो डिफेक्ट तो हो भी सकता है, कौन सी बड़ी बात है। कैंसर के पहले की लाइफ एंड कैंसर के बाद की लाइफ, कितने चेंजेस आए हैं आपके लिए स्पेसिफिकली जब आप काम की बात करते मुझे बहुत हँसी आ रही है इसका जवाब देने के लिए। वो तुमने एक ऐड सुना होगा, पहले मैं पतला हुआ करता हैं? था। हाँ। तो जी। मैं कैंसर से पहले मैं पतली हुआ करती थी, अब मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ। मैंने कुछ 10 से 15 किलो वेट मेरा पुट ऑन हो गया बिकॉज़ ऑफ स्टेरॉइड्स एंड अदर मेडिसिन्स। सो सबसे ज़्यादा हँसी मुझे उस पे ही आती है कि मुझे पहले के कपड़े नहीं आते। सो आई डोंट टेक इट दैट वे। मुझे लगता है कि वो भी एक लाइफ़ का फ़ेज़ था जब मैं डेली ट्रैवल करती थी, मैं 2-2 घंटे जिम जाती थी। आई यूज्ड टू वेयर वेरी शॉर्ट क्लोथ्स। अब मुझे सोचना पड़ता है कि कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर भी बैठी हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मैं स्लिम दिख रही हूँ या नहीं। Correct. सो आई एम मोर कॉन्शियस अबाउट माय लुक्स राइट नाउ, क्योंकि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है। देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई शेव्ड माय हेयर आल्सो, सो नाउ माय हेयर ग्रोइंग। सो छोटी-छोटी चीज़ों से जो पहले खुशी नहीं होती थी वो अब होने लगी है। अब सुबह सोकर उठती हूँ तो ऊपर वाले का शुक्र मनाती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि थैंक गॉड आज मैं ज़िंदा हूँ, आज मैं साँस ले रही हूँ, आज मैं मेरे अपनों के साथ हूँ, जो वो मैं अपनी लाइफ़ को इम्पोर्टेंस देती नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि हाँ, एक दिन भी ज़िंदा रहें तो अच्छी बात होती है, कुछ तो कर लें आज। वो ऐसा एटीट्यूड पहले नहीं था, क्योंकि बहुत सारा टाइम जब हॉस्पिटल में ऐसे फ़ैन को देखती रहती थी घंटों, तो सोचती थी कि कब यहाँ से जाऊँगी। तो वो सारे दिन मुझे अब याद आते हैं, तो मुझे लगता है वाओ! ये तो बहुत अच्छी लाइफ़ है, मैं तो चलती हूँ, मैं तो अपना खाना खुद खाती हूँ, मेरा जो मन। तो होता ये है कि लाइफ़ में जब तक अप्स देखते हैं और डाउन नहीं देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब डाउन के बाद वापस अप आता है तो आपको अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरा वो टाइम चला गया। आई एम बैक टू दिस इज़ माय न्यू नॉर्मल। वो जो था वो भी अच्छा टाइम था, दिस इज़ ऑल्सो गुड टाइम। तो दिस काम इज़ के हिस्से में कोई बदलाव आया कि लोग अब आपको शायद अलग तरह से अप्रोच करते हैं,
या फिर कुछ चीजें अटकी हो जो ऑलरेडी शुरू की सी थी या पहले ना ऐसा कुछ? पहले मुझे लोग बहुत कंट्रोवर्शियल बोलते थे। पता नहीं समहाउ ये कैंसर के बाद ना मुझे बहुत रिस्पेक्टेड काम मिला अभी तक। मैंने बहुत अच्छे ब्रांड्स किए और पहले शायद उतना लोग मुझे सीरियस नहीं लेते थे। अब अगर कोई मुझे अप्रोच करता है तो उनको पता है कि ये फालतू टाइम पास के लिए आएगी ही नहीं, ये बात ही नहीं करेगी। अनलेस एंड अनटिल कोई काम है तो ही मैं किसी से मिलती हूँ। मैं अननेसेसरी एक होता था ना पहले कि चलो पार्टी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो अब मेरे पास टाइम ही नहीं है टाइम पास करने के लिए। अनलेस एंड अनटिल अगर कोई बहुत जेन्युइन कोई काम है, तो मैं किसी से मिलती हूँ। प्लस जो भी ब्रांड्स भी अगर मेरे पास आते हैं, तो वो अच्छे लेवल के ब्रांड्स आते हैं। मैं पहले मुझे लोग अप्रोच करते थे तो वो सोचते थे कि बिकिनी शूट कर लेगी ये तो सॉन्ग भी कर लेगी, तो अब वो सारे अचानक से वो बंद हो गए बिकॉज़ दे नो कि आई एम बीइंग सीरियस ऑन माय इंस्टाग्राम पे भी मैं जो काम जितना भी प्रमोशनल वर्क आता है वो भी मैं सोच समझ के लेती हूँ। तो देयर इज़ डेफिनिटली काफ़ी डिफरेंस आया है। विच इज अ नाइस थिंग, आई हुँ, फील काफी हद तक बदलाव जरूरी होता है। हुँ, जिस तरह से हम काम को एट टाइम्स देखते हैं या जिस तरह से हम दूसरे एक्टर्स को देखते हैं, हम कई बार बोलना चाहते हैं लेकिन फिर भी चुप रह जाते हैं। डू यू थिंक हिना खान के साथ जो हुआ या फिर हाल ही में जिस तरह से पूनम पांडे जी ने अपना फेक चीज फैलाया, उस वजह से कई सारे एक्टर्स को उस चीज का असर पड़ा कि अब लोग सच्चाई को भी एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह ले रहे हैं? अ, हाँ, वो तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री हो या ऑडियंस हो, उनको एक कैटेगरी उनको पता है कि इस कैटेगरी के लोग फेक न्यूज़ कर सकते हैं, इस कैटेगरी के लोग फेक न्यूज़ नहीं कर नहीं कर सकते हैं। सकते। सो जैसे फर्स्ट न्यूज़ जब आई थी पूनम पांडे की, तो काफ़ी हद तक लोगों को पता था कि ज़रूर कुछ कंट्रोवर्सी होगी, व्हिच Correct, हैज़ एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी चीप कंट्रोवर्सी। correct. इनफैक्ट मुझे लगता है कि अब अगर कल को एक न्यूज़ आती है, जो ज़िंदा है वो एक दिन मरेगा। हुँ, कल को न्यूज़ आती है कि पूनम पांडे मर गई, तो आई डोंट थिंक कि आप में से कोई रिपोर्टर उस चीज़ को सीरियस भी लेगा, पहले एक-दूसरे से कन्फर्म करेंगे। सो लोगों को अपना उसकी कंट्रोवर्सीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स पता होने पता चाहिए कि होना इसके चाहिए। गलत हो सकता है। और ऑलरेडी ऑडियंस इतना स्मार्ट है आज कि उनको पता होता है कि ये तो कंट्रोवर्शियल है, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। सो आसान है अब, लोग बहुत स्मार्ट हैं आज की डेट में और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आगे आ चुका है और उससे पता चल जाता है लोगों को कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। और इनफैक्ट जब हम जैसे जितने भी एक्टर्स हैं या जो भी फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, ये लोग सब चीज़ पोस्ट करते हैं, यहाँ तक कि हम खाना भी खाते हैं तो हम पोस्ट कर देते हैं। तो लोगों को पता चल जाता है कि इसकी लाइफ में कुछ खराब चल रहा है या नहीं चल रहा है। करेक्ट, ये तो है। आई थिंक इस चीज़ की वज़ह से काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक लोगों के बारे में पता लगना शुरू हो गया, जो हुँ, शायद पहले नहीं हुआ पहले करता नहीं था। होता था। हाँ। पर देन आपने जिस तरह से हिना खान के लिए आवाज़ उठाई, जिस तरह से आपने उनका सपोर्ट किया, क्या उनके तरफ से भी आपको कुछ ऐसा आया था कभी कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस समथिंग और नहीं, कुछ? नहीं। वैसे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मुझे नहीं लगता कि देयर वर कपल ऑफ पीपल दे वर पोस्टिंग ऑन माय दे वर कमेंटिंग ऑन माय पोस्ट। जब मैंने पोस्ट डाली थी, देयर वर कपल ऑफ पीपल, काफ़ी एक्ट्रेसेस आई थीं, नफीसा अली थीं, फिर दिस देयर वर 2-3 एक्ट्रेसेस दे वर सपोर्टिंग मी। और मुझे नहीं लगता कि हिना की तरफ से तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, बट ठीक है, लोग अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। बट मुझे जहाँ लगा कि कुछ लोग ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरे साथ भी एक टाइम आया था करेक्ट, जब लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये देखो ये तो गंजी है, ये तो टकली है और अलग-अलग तरह की बातें। तो मुझे लगा कि अब क्योंकि उसने शेव नहीं किया है, तो लोग बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बस कैंसर आया, बाल गिर गए। ऐसे चमत्कार नहीं होता। अ, इतने आसानी से हमारी बॉडी अपने गुड सेल्स को एकदम से डिलीट नहीं कर देती है। तो इट टेक्स टाइम। तो लोगों को लगा कि अरे ये तो छोटे से इसने बाल कट कर लिए हैं और इसको कुछ हुआ नहीं है, तो वो मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये एटलीस्ट मुझे बोलना चाहिए। बिकॉज़ अगर मैं जाके पोस्ट के नीचे लिखती हूँ या मैं जाकर बोलती हूँ कि ये जो मार्क है हिना का, ये पोर्ट का मार्क है, तो पीपल विल ट्रस्ट मी कि बिकॉज़ आई वाज़ गोइंग थ्रू इट। तो मुझे पता था कि अगर मैं ये चीज़ बताती हूँ तो लोग मुझे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ, मैं बोल रही हूँ तो ज़रूर मैंने कुछ देखा होगा। करेक्ट। सो मैंने वो कन्फर्म मैं चाहती थी कि उस चीज़ को मैं कन्फर्मेशन दूँ कि नहीं, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है
और हिना झूठ नहीं बोल रही. सो आई वांटेड टू सपोर्ट हर इन दैट वे कि झूठ तो नहीं है. मुझे पता था तो मैं उसको कंफर्मेशन देना चाहती थी, बस इतना था. लास्टली मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कहिए कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आई थिंक आप भी कर सकते हैं. मैं स्ट्रेंथ इतना जुटा सकती हूँ तो आप भी जुटा सकते हैं. इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं तो अभी भी कमज़ोर हूँ. मैंने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत बड़े ट्रबल से बाहर निकल के आते हैं. तो मुझे लगता है कि हर दिन जियो, हर दिन खुश रहो, और कोई भी प्रॉब्लम हो, लोग उसमें से अगर थोड़ा-सा पॉज़िटिव सोचेंगे तो शायद हर बड़ी प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकते हैं. और कोशिश करते रहो मेरी तरह, जैसे हर दिन मैं एक नया दिन आता है, मैं खुश रहती हूँ, अपनी तरफ से 100% दो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है. आप कुछ भी कर सकते हो और खुश भी रह सकते हो. सो बी गुड, बी नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक Thank यू you. सो मच हमारे साथ बात करने के लिए एंड जेन्युइनली विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी मोर देन व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ. बी हेल्दी एंड अब बहुत जल्द अपने वापस उसी नॉर्मल रूटीन में आ सको जो आप जेन्युइनली चाहते हैं and आप चाह रहे थे. Yes, thank you Thank so you much. so Thank you much. so much. Hi guys, this is Roslyn Khan and you're watching me on Sache Dil Se.